श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं पशुपतिनाथ व्रत से जुड़ी हुई। अक्सर बहुत सारे लोग पशुपतिनाथ व्रत रहते हैं, उनकी मनोकामना 5 सोमवार होते होते पूर्ण हो जाती है, और वही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो पाती है। तो कहीं ना कहीं वह अपनी पूजन में कहीं ना कहीं त्रुटि करते हैं, कहीं ना कहीं गलतियों की वजह से वह उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती। वह कौन सी गलतियाँ हैं जिसको हम सुधार लें तो हमारी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो पशुपतिनाथ जो भी व्यक्ति व्रत करता है, क्या गलतियां कर देता है जिससे उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको इसी के बारे में शेयर करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको भी यह जानकारी प्राप्त होगी। और अगर आप पशुपतिनाथ व्रत रहते हैं तो निश्चित ही मनोकामना आपकी 5 सोमवार होते होते पूर्ण हो जाती है। पशुपतिनाथ व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको 5 होते होते आपकी मनोकामना पूर्ण हो ही जाती है। अगर नहीं होती है तो 3 महीने रुक के फिर से पशुपतिनाथ व्रत को संकल्प किया जाता है और किया जाता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि कौन सी हम सब गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। देखिए, सबसे पहला ये है कि जब आप पशुपतिनाथ व्रत उठाते हैं तो एक ही स्थान पे हमें उठाना चाहिए, यानी आप जहाँ भी रहते हैं एक ही मंदिर में आपको उसी मंदिर में 5 सोमवार पूरा करना होता है। दूसरा ये है कि जब हम पूजन करते हैं तो जो भी चीज़ें भगवान को समर्पित करते हैं, तो हम बहुत सारे लोग गलतियां कर बैठते हैं कि शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं। जैसे कि आपने फल रख दिया, दिया रख दिया, ये सब चीज़ें अगर आप शिवलिंग पे रख देते हैं तो इससे भार हो जाता है और आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो सकती, चाहे वह कोई भी पूजन हो। तो जब भी आप पूजन करें तो कुछ भी समर्पित करें पुष्प बेलपत्र के अलावा तो उसे दूर रखें, यानी शिवलिंग से दूर रखें। दिया बत्ती जो भी प्रसाद भोग चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जब आप भोग बनाते हैं शाम के समय में, पशुपतिनाथ व्रत में आप सभी को पता ही होगा कि शाम के समय हम भोग बनाते हैं और 3 भाग होता है, जिसमें कि 2 भाग हम भगवान शिव के लिए रखते हैं और 1 भाग अपने लिए। तो जब हम प्रसाद बनाते हैं तो किसी अन्य परिवार के सदस्य से नहीं बनवाना चाहिए। जब आप व्रत रहते हैं तो स्वयं आपको ही प्रसाद को बनाना होता है, और प्रसाद बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि उस कढ़ैया में इतनी ही प्रसाद बनाएं जितना आपका भोग लगना हो। ऐसा ना हो कि बच जाए तो आप किसी परिवार के सदस्य को दें। ऐसा नहीं करना होता है पशुपतिनाथ व्रत में। जब भी आप भोग बनाएं उतना ही बनाएं जितना आपको चढ़ाना है। जब आप 3 भाग लगाते हैं तो 2 भगवान शिव को लगाते हैं और 1 भाग अपने लिए रखते हैं। तो अपने भाग वाले में किसी को नहीं देना है आपको, वह स्वयं आपको ग्रहण करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। कभी भी किसी को बच्चे भी मांगते हो तो इसमें वर्णन नहीं है देने का, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग अपना स्वयं ग्रहण करिएगा। जब आप भोग बनाएंगे तो सिर्फ जो व्रत रहता है व्यक्ति वही को उसी को अपना भोग बनाना चाहिए। किसी अन्य परिवार सदस्य अगर आप भोग बनवाते हैं तो यही गलतियां हो जाती हैं और आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती। नियम बहुत कठिन नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जानकारियों को जानकार रखना जरूरी होता है जिससे हमारी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण हो। तो ये जानकारी आपको पता चले कि भोग हमें कैसे लगाना है। तीसरा, जब हम दिया जलाते हैं तो एक लाइन से 5 दिया हम शिव मंदिर में जलाते हैं, और जब छठा दिया होता है हम अपने द्वार पे जलाते हैं। तो जब द्वार पे जलाते हैं तो उल्टे हाथ पे नहीं होना चाहिए, आपके सीधा जो हाथ होता है उस सीधे हाथ पे आपको अपने मेन द्वार पे दिया जलाना है और वहाँ विनती करनी है। चौथी बात यह है कि आपको हर सोमवार को मनोकामना नहीं बोलना है। जिस सोमवार से आप उठाते हैं उसी दिन आपको सिर्फ बोलना है अपनी मनोकामना, जो है जो भी जिस भी कार्य के लिए आप व्रत को रहते हैं उसी दिन बोलना है, हर सोमवार को नहीं बोलना होता है। उसके बाद जो आपका उद्यापन हो उस दिन आप विनती करें, प्रार्थना करें। उद्यापन वाले दिन सुबह के समय हमें नारियल या श्रीफल जो चढ़ाया जाता है 11 रुपया, वो सब सुबह नहीं, आपको शाम की पूजन में चढ़ाना है। श्रीफल 11 रुपया, नारियल जो चढ़ाएंगे तो भगवान शिव के ऊपर नहीं होना चाहिए। 108 कोई भी चीज़ जो भी हो, साबुत हो, चाहे जो भी आप समर्पित करें, किसी भी प्रकार का वो टूटा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जिस दिन आप व्रत रहेंगे उस दिन बिल्वपत्र को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। 1 दिन पहले आप बिल्वपत्र को तोड़ लीजिए और उसके बाद आप सोमवार को चढ़ाइए। ये गलतियाँ बिल्कुल ना करिएंगे, नहीं तो आपकी मनोकामना जो है पूर्ण नहीं होगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। जिस दिन व्रत रहेंगे उस दिन भगवान शिव का आराधना करेंगे, मन ही मन मंत्र का जाप करेंगे। उस दिन ज़्यादा जो है इधर उधर की बातें जो है सोच मन विचार अपना जो है शुद्ध और सरल रखना होगा। व्रत का नियम आप जो पहले से उठाते हैं उसको वही आपको सोमवार, जितने भी सोमवार आपके जो नियम होंगे वो आपको 5 करना है। यानी जैसे कि अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का नियम रखिएगा। अगर आप
फलाहार का नियम करते हैं तो फलाहार करिएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले सोमवार से जो नियम आपने अपनाया है वही नियम आपको 5 सोमवार रखना है। शाम का प्रसाद ग्रहण जब आप मंदिर से लाते हैं करते हैं, उसके बाद ही आपको या तो प्रसाद लेना भोजन लेना चाहते हैं तो भोजन ले सकते हैं, और अगर आप फलाहार करते हैं तो फलाहार। लेकिन शाम का जो सबसे पहले आपका है शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद जब घर पे लाते हैं तो स्वयं अपने ग्रहण करें। ये छोटी छोटी बातें जानकारियाँ व्रत में आपको पशुपतिनाथ में जरूर रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के होता है कि पशुपतिनाथ व्रत नहीं पूर्ण होता तो वह निराश हो जाते हैं। निराश ना होएं, अपने गलतियों को देखें कि 5 जो सोमवार की पूजन है, विधि है, उसको जानें और उसके नियम पूर्ण करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि 2, 3, 4 होते होते आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और मान लीजिए कि अगर आपकी नहीं पूर्ण होती है तो आप निराश ना हो, आप 3 महीने बाद फिर से पशुपतिनाथ व्रत उठाएं। आपने सुना होगा शिव महापुराण की कथा में पूज्य गुरु जी के कि बहुत सारे लोग थे कि जिनका एक पशुपतिनाथ से मनोकामना नहीं पूर्ण हुई, दूसरी पशुपतिनाथ से नहीं हुई, तीसरी में पूर्ण हो ही जाती है। तो ये एक ऐसा व्रत है कि आप मन चाहा मनोकामना अपना महादेव से पूर्ण करा सकते हैं। और जिस दिन से आप व्रत उठाएंगे उस ही शिव मंदिर में आपको 5 पूरा करना है। अगर आपका बीच में कोई व्रत पड़ जाता है जो आप हर महीने रहते हैं, पहले उसको करेंगे, अगले सोमवार को आपको उस व्रत को करना होगा। अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है उस सोमवार तो आप व्रत रहेंगे, पूजन नहीं करेंगे, लेकिन उस व्रत की गिनती नहीं करेंगे। गिनती तभी होती है जब आप पूजन करते हैं। 5 गिनती आप तभी लेंगे जब पूजन करेंगे। मान लीजिए बीच में आपको कहीं जाना पड़ रहा है और आप व्रत धारण कर लिए हैं, तो आपको क्या करना है कि व्रत रहेंगे लेकिन पूजन को जो है नहीं जोड़ेंगे, पूजन को जोड़ेंगे। मानी व्रत रहेंगे लेकिन उस व्रत को गिनती में नहीं लेंगे। आप अगला सोमवार जब व्रत रहेंगे पूजन करेंगे तो वह गिनती में आता है। इस तरीके से आप नियम पूर्वक व्रत को धारण करें और 5 पशुपतिनाथ होते होते अति शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। पूज्य गुरु शिव महापुराण की कथा में बताया और बहुत सारे लोगों ने पशुपतिनाथ व्रत रहा, और मैं स्वयं भी पशुपतिनाथ व्रत को रहती हूँ। मेरे अन्य परिवार के सदस्य भी रहते हैं और महादेव निरंतर साथ देते चले जा रहे हैं। तो आप सभी पशुपतिनाथ के व्रत में जो गलतियां करते आ रहे हों उस गलतियों पर गौर करिएगा, ध्यान करिएगा, और जो भी चीज़ समर्पित करिए वो शुद्ध करिए। यानी गाय का घी है तो घर का घी हो, शुद्ध हो, जो आप खाते हो वही घी समर्पित करें। बाती अगर है तो अपने हाथ से खुद रुई की बनाई हुई बाती, मतलब जितना आपका भाव अर्पण होता है आपके व्रत में, उतनी जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जो भी कार्य करें अपने स्वयं करें, प्रसाद बनाएं, बाती बनाएं, फूल पत्ती लाएं, जो भी कार्य करें, जो व्यक्ति व्रत रहता है वही व्यक्ति पूजन में अपना रहे। किसी अन्य परिवार सदस्य का सहायता आपको नहीं लेना होगा। इससे आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसका भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, जो गलतियाँ त्रुटि करते आते हों, उनकी त्रुटियाँ समाप्त हो और महादेव उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। मैं यही कामना करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारियाँ शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ, श्रवण करती हूँ, शेयर करती हूँ और बहुत सारे पूजा पाठ व्रत विधि के बारे में करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। हर हर महादेव कमेंट में करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जानकारी और नेक्स्ट उपाय को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।